आप सिंह पहली बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं भरतपुर से, जो कि सामने आ रही है। पुलिस को इस दौरान एक बड़ी कामयाबी भरतपुर पुलिस को हाथ लगी। मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी हेतराम उर्फ हेतन को धर दबोचा गया है। पूरे डांग क्षेत्र में आतंक का दुर्दांत पर्याय यह आरोपी हेतन बना हुआ था। बयाना के कारबारी गांव में युवक का अपहरण करके हत्या कर दी गई थी और हत्या का मुख्य आरोपी हेतन है। और इतना ही नहीं, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण और रंगदारी के कई मुकदमे, कई मामले आरोपी पर पहले से दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 40,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। गिरफ्तार करने गई पुलिस पर भी कुख्यात अपराधी ने जानलेवा हमला किया। घने जंगलों के बीच कांस्टेबल शर्मा और हरिओम पर जानलेवा हमला किया गया। कांस्टेबल नीरज शर्मा और हरिओम ने जान जोखिम में डालकर हेतन को धर दबोचा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद सुरोर थाना पुलिस SHO कृष्णवीर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे हैं। बयान उपाधीक्षक कृष्णराज के निर्देश पर यह कार्रवाई गठित की गई। बड़ी खबर इस वक्त भरतपुर से, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कुख्यात और मोस्ट वांटेड अपराधी हेतराम, जिसका नाम हेतन भी है, हेतन के नाम से भी इस आरोपी को जाना जाता है। कुख्यात अपने आप में ये है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक बड़ी सफलता भरतपुर पुलिस को हाथ लगी है। पूरे डांग क्षेत्र में हेतन का आतंक था, लोग दहशत में थे। बयाना के कारबारी गांव को लेकर बात करें तो एक युवक का अपहरण यहां से किया गया था, जिसके बाद युवक की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का भी हेतन मुख्य आरोपी है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कहीं ना कहीं भरतपुर पुलिस को अपने आप में निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात जो मोस्ट वांटेड अपराधी था हेतराम उर्फ हेतन, उसको धर दबोचा गया। किस तरह से ये पूरी कार्रवाई सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई? बिल्कुल, देखिए प्रताप जी, जिस तरीके का आतंक जो हेतन उर्फ हेतराम का था, इस पूरे इलाके में दहशत थी। कई लोगों का अपहरण, रंगदारी, लूट, डकैती के मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। साथ ही करीब 1 साल पहले बयाना के कारबारी गांव में शादी समारोह से सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में एक युवक का अपहरण करके ले गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। यानी पूरी तरीके से कानून के लिए बहुत बड़ी चुनौती बहुत लंबे समय से बना हुआ था। चूंकि जो भरतपुर रेंज IG हैं, उन्होंने सख्त निर्देश अपराधियों पर शिकंजा कसने के दे रखे हैं। तो IG राहुल प्रकाश के निर्देश पर पूरा एक विशेष ऑपरेशन इस मामले में गठित किया गया और ये जो अपराधी है, इसकी सूचना मिली तो जो नांगल दुर्गसी एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये पहाड़ों के ऊपर भागने की कोशिश कर रहा था और इसके पास हथियार थे। हथियारों के बजाय इसने पुलिस पर पत्थरों से हमला किया था, तो काफी पुलिस पीछे छूट गई थी। लेकिन जो कांस्टेबल नीरज शर्मा और हरिओम, इन दोनों के पत्थरों से बहुत कई चोटें आई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ करके पेड़ों का सहारा लेने के बाद इसको गिरफ्तार किया है। हेतन उर्फ हेतराम के खिलाफ 40,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था। साथ ही जो पूरा एक डांग क्षेत्र है, वहां पर जो है चूंकि इसका आतंक था, तो जो आसपास के थानों की पुलिस है, जब दोनों ने इसको पकड़ा तो इन्होंने पुलिस की अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मंगवाया। तो सूरत थाना क्षेत्र से पुलिस के सहयोग से इसको गिरफ्तार किया गया है। अब ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। पुलिस ने इस मामले में पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन चूंकि ये पूरे अपराधियों का सरगना इसको बताया जाता है, तो अब इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कई बड़े और कारनामे हैं, उनसे पर्दाफाश होगा। साथ ही इसके नेटवर्क से जुड़े जो दूसरे लोग हैं, उन पर भी पुलिस अब शिकंजा कस सकती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से डांग क्षेत्र का एक कुख्यात बदमाश बताया जाता है और 40,000 का इनामी आरोपी भी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गैंग भी इसके द्वारा संचालित की जाती रही होगी। इस संबंध में प्रारंभिक पूछताछ के दौरान अगर बात करें तो क्या कुछ ताजा जानकारी आ पाई? बिल्कुल, देखिए प्रताप जी, इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और अलग अलग इलाकों में इसके अलग अलग अपराधियों की गैंग बनी हुई है। क्योंकि इन गैंगों का ये सरगना है, तो पहले जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ भी जो है इसी गैंग से जुड़े हुए जो हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के मामले हैं, चौथ वसूली के मामले हैं, वो उनमें लिप्त थे। लेकिन पुलिस इसके हाथ ये जो हेतन उर्फ हेतराम नहीं आ रहा था और ये चुनौती बना हुआ था लगातार। चूंकि डांग क्षेत्र ऐसा है जहां पुलिस के लिए चुनौती होती है, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां, पहाड़ी क्षेत्र, तो ये अपने आप को दुर्गम क्षेत्रों में छुपा कर रख रहा था। लेकिन पुलिस ने जो तकनीकी की मदद के जरिए
जो है इसकी लोकेशन ली। लोकेशन लेने के बाद जब ये ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में भागा तो बकायदा एक जाल बुना गया, लेकिन पुलिस के जाल को तोड़ करके भी भागा। तो ये दोनों कांस्टेबल जो है इन्होंने अपने जान जोखिम में डाली, क्योंकि लगातार इसके ऊपर हमले होते रहे, फिर भी इन्होंने पीछा करके इसको दबोचा है और अब इसको गिरफ्तार कर लिया है। अब पहले पुलिस इसको गिरफ्तार करने के बाद कल अदालत में पेश करके इसका रिमांड ले सकती है और इसके तमाम अपराधों के बारे में गहनता से पूछताछ कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा इस पूरे मामले को लेकर अधिक जानकारी साझा कर रहे थे। तो भरतपुर पुलिस को निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता हाथ लगी। मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी जो कि डांग क्षेत्र में अपराध का पर्याय, आतंक का पर्याय बना हुआ था, हेतराम उर्फ हेतन, उसको धर दबोचा गया है। अब लगातार पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है।